कि पिछली बार की अपेक्षा अगर हम देखें तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो करीब करीब बराबर किया, वोटिंग अच्छी ज्यादा बेहतर किया। मध्य प्रदेश ने हमेशा चिंता में डाला, पहले चरण से चिंता में डाला। शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है, वो सुनवा देते हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश का भी कह रहा हूं, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 के पार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी देश का विश्वास है और उस विश्वास पर ही लोगों ने श्रद्धा व्यक्त की है जी सर। लेकिन जो आंकड़े जो कह रहे हैं, हालांकि मतलब वो 29 की 29 स्वीप भी कर सकती है, लेकिन आंकड़ों में एक अनुमान जो जताया जा रहा है कि 3 सीटें, आपकी नजर में वो 3 सीटें कौन सी हो सकती है? नहीं, मेरी नजर में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जीत रहे हैं भारी अंतर से कोई भी सीट, तो कोई क्लोज फाइट वाली सीट भी मैं नहीं मानता मध्य प्रदेश में। 29 की तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि 29 की 29 सीटें जो हैं हम माला खिलाएंगे। ये बात उन्होंने तब भी कही जब ये क्लियर हो गया कि नहीं, अब वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिल रही है, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। दिलचस्प यह है कि सबसे ज़्यादा अभी जब शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, याद आता है विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया था। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए थे, शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए थे छिंदवाड़ा और बोले छिंदवाड़ा जिताना है। और ललित जो है वो छिंदवाड़ा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो छिंदवाड़ा जिताने के लिए पूरा जोर लगाया और इसीलिए 29 के 29 जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस भी 0 से 3 तो बताई जा रही है, तो 3 तक जा सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के परिणाम वाकई मतलब बहुत ध्यान हमें रखने होंगे। अनिल सिंह चौहान साहब, सवाल वही है थोड़े और अपडेशन के साथ, कहां कहां किस राज्य में उम्मीदें आप देख रहे हैं? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम 290 हैं, तो देखिए ललित जी, जो कहना चाहिए चुनाव था, इसमें लोकतंत्र और संविधान वर्सेस धार्मिक उन्माद और जहर की भाषा, नफरत की भाषा थी। आपने देखा होगा कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह से लगातार जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते गए उनकी भाषा की मर्यादा गिरती गई। वो मंगलसूत्र से लेके हिंदू, मुसलमान, पुलवामा के शहीद, सारी बातें उन्होंने कह दी। कांग्रेस ने अपने मूल्यों के साथ चुनाव लड़ा और मेरा यह मानना है कि चाहे आप जैसे बुद्धिजीवी हो, चाहे दूसरे बुद्धिजीवी हो, उन बुद्धिजीवियों ने और लोकतंत्र के हिमायतियों ने समर्थन किया है कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का। और जिस तरह से तानाशाही और उन्माद का वातावरण बनाकर, खासकर 1 साल पहले से किस तरह से विपक्ष की बात नीचे जनता तक ना पहुंचे, किस तरह मुद्दों पर चुनाव ना हो, इस पर पूरा फोकस किया मोदी जी की सरकार ने। उन्होंने प्रयास किया कि मीडिया हाउसेस को कब्जा कर लिया जाए, उन्होंने प्रयास किया कि खाते सीज कर दिया जाए, उन्होंने भी प्रयास किया कि चंदे ना मिले पार्टी को, उन्होंने भी प्रयास किया कि सोशल मीडिया में कंटेंट कैसे हटाए जाएं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह फिर से इस बार इंडिया गठबंधन ने आजादी की लड़ाई की तरह लड़ाई लड़ी है। और मेरा विश्वास है कि जनता और बुद्धिजीवी जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं, अंधभक्ति में और व्यक्तिपरक पूजा में नहीं है, और जो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और नफरत को रोकना चाहते हैं, इस देश में भाईचारे को अमल में लाना चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत हद तक गलत साबित होंगे, आप देखिएगा। चलिए ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ अलग साबित हो, गलत साबित हों। जाहिर सी बात है, उम्मीद की भी जानी चाहिए, क्योंकि आपके मुताबिक नहीं आ रहे। तौकीर रज़ा साहब, क्या चीज़ काम कर गई? कौन सी चीज़ क्लिक कर गई? मंगलसूत्र क्लिक कर गया या कुछ और क्लिक कर गया? ये जो आंकलन आ रहा है, ये किस बात को दर्शा रहा है? देखिए, आकलन जो आ रहा है, माननीय मोदी जी की जो 10 साल की बनाम 60 साल, जो उन्होंने 10 साल में जो कर दिखाया, वो 60 साल में जो चीज़ नहीं हो पाई वो बताया उन्होंने। बाकायदा उसका उन्होंने बाकायदा एक पत्र भी जारी करके दिखाया। तो ये अपने आप में उपलब्धि, और हमने जो उपलब्धि, माननीय मोदी जी ने जो उपलब्धि करी 10 साल में, वो बताया कि और वो उपलब्धि उन्होंने पूरे चुनाव में गिनाई। नॉर्थ ईस्ट से खबर आ गई, नॉर्थ ईस्ट से खबर। एक मिनट तौकीर रज़ा साहब प्लीज रोक रहे हैं आपको, एक बड़ा ब्रेकिंग है। नॉर्थ ईस्ट से खबर आ गई, इंडिया को 2 से 5 सीटों का अनुमान है, अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। और नॉर्थ ईस्ट का जिसका जिक्र अभी किया भी जा रहा था अभी डिबेट में कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत अच्छा मिल सकता है, दक्षिण से बहुत अच्छा मिल सकता है, तो पूर्वोत्तर की 15 सीटों का ये एग्जिट पोल अनुमान आकलन जो है, एनडीए को यहां से 10 से 13 सीट मिल सकती है। और ये नॉर्थ ईस्ट जो है वाकई में ये जो चौंका रहा है, क्या ये इंडिया को 2 से 5 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आज इस 7वें चरण के बाद मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में एक बार फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ
माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है, मोदी गारंटी पे विश्वास किया। देश की जनता ने विश्वास किया है, मोदी गारंटी पर विश्वास किया है और इसीलिए फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह इस बात का भरोसा जता रहे हैं। एग्जिट पोल आ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। ब्रेक का वक्त।